संगम 12 जनवरी रविवार प्रातः 10 बजे से शहीद कैप्टन शुभम गुप्ता स्मृति स्थल कुआखेड़ा कलाल खेरिया आगरा में आयोजित हो रहा है। कार्यक्रम की शुरुआत शहीदों के परिजन झंडारोहण व एसिड अटैक सर्वाइवर दीप प्रज्वलन के साथ करेंगी। इस महानीय कार्यक्रम में युवा शक्ति संगठन शहीदों के परिजनों व शिक्षा, चिकित्सा व पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य कर रहे तमाम समाज सेवियों को सम्मानित करेगा। कार्यक्रम के दूसरे फेज में युवा शक्ति संगठन अपनी प्रस्तावना व संकल्प पत्र का वाचन करेगा। युवा शक्ति संगठन ने गत माह में विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क अध्ययन केंद्र व जरूरतमंदों की विविध प्रकार से मदद करना शुरू की है। संगठन अपने राष्ट्रीय अधिवेशन में भविष्य की कार्य योजनाओं व प्रस्तावों को भी पटल पर रखेगा। इस कार्यक्रम में संगठन अपने झंडे व शपथ पत्र का भी विमोचन करेगा। युवा शक्ति संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरुण लवानिया, संयोजक योगेश त्यागी, महासचिव संजीव शर्मा, संगठन मंत्री राम भरत उपाध्याय व अन्य वरिष्ठ पदाधिकारियों ने 12 जनवरी युवा दिवस पर आयोजित युवा संगम कार्यक्रम में भाग लेने के लिए सभी युवाओं से निवेदन किया है। गत एक सप्ताह से जिले के कई क्षेत्रों में संगठन के कार्यकर्ताओं ने आमंत्रण यात्रा के माध्यम से लोगों को युवा संगम कार्यक्रम का निमंत्रण दिया। आगरा से हिंदुस्तान वॉइस 18 के लिए दीपक कुशवाहा की रिपोर्ट। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस है। इस दिन स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है और उसको देश भर में राष्ट्रीय युवा दिवस के उपलक्ष्य रूप में मनाया जाता है। इसी दिन युवा शक्ति संगठन का प्रथम राष्ट्रीय अधिवेशन है और ये आगरा जनपद के कलाल खेरिया स्थित शहीद कैप्टन शुभम गुप्ता जी के स्मृति स्थल पर आयोजित किया जा रहा है। और इस अधिवेशन में हम शहीद परिवारों को सम्मानित करने का काम करेंगे। एक तरीके से वही शहीद परिवार हमारे मुख्य अतिथि भी होंगे। और ये जो अधिवेशन है, ये अधिवेशन उन शहीद परिवारों को समर्पित है जिन्होंने 1971 की लड़ाई में बलिदान दिया, या पुलवामा में जो शहीद हुए, या फिर कारगिल में जो शहीद हुए, उन लोगों के सम्मान के लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। और युवा शक्ति संगठन युवाओं के लिए लगातार हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग युवाओं की शिक्षा, उनकी सामाजिक स्थिति और उनको राजनीतिक दिशा देने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में हम युवाओं के लिए निःशुल्क स्टडी सेंटर चला रहे हैं जो आगरा इटावा मार्ग पर डोकी पर है। ये पहला हमारा स्टडी सेंटर है जिसकी शुरुआत 1 जनवरी को इसी साल हमने की है। और हमने लक्ष्य तय किया है कि अगले साल के अंत तक जब हमारा दूसरा राष्ट्रीय अधिवेशन होगा, हम उस समय 100 स्टडी सेंटर उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में तैयार करेंगे। संगठन की हम लोगों ने बनाया है, डे 1 से हम इसमें हैं और राष्ट्र कार्यकारिणी में राष्ट्र प्रवक्ता के पद पर हैं। और जैसे कि कहा जाता है ना कि हम लोग चाहे परिवार हो या समाज हो, स्त्री और पुरुष दोनों की बराबर की भागीदारी होती है। तो किसी भी चीज़ में बिना महिला या उसके कल्पना नहीं कर सकते जैसे करती, तो वैसे ही है युवा शक्ति संगठन की यही खासियत है कि यहाँ पर महिलाओं को भी बराबर का दर्जा मिला है, बराबर का उनका योगदान है, जो कि 12 तारीख के हमारे जो राष्ट्रीय अधिवेशन है उसमें आपको ये देखने को मिलेगा कि महिलाएं भी राष्ट्र और प्रदेश और जिला स्तर पर हैं। युवा शक्ति संगठन जो 12 तारीख को शहीदों का सम्मान और बाकी जो बताया वो सब करने जा रहा है। उसके बाद हमारा जो राष्ट्रीय अधिवेशन होगा उसमें हम अपनी युवा कार्यकारिणी, युवा संगठन की कार्यकारिणी का भी गठन करेंगे। और भी कई ऐसी चीज़ें हैं जिनके लिए वहाँ संगठन काम करेगा। और जैसे बताया शिक्षा क्षेत्र में काम कर रहा है। वहीं ये गैर राजनीतिक संगठन है हमारा। कोई ऐसा नहीं है कि किसी राजनीति से हमें कोई मतलब हो, किसी से ना हम किसी का विरोध करते हैं ना किसी का हम साथ लेते हैं। ये संगठन बिल्कुल युवाओं के क्षेत्र में, युवाओं को जैसे गरीब युवा हैं जो जहाँ गरीब लोग हैं नहीं पढ़ने जा पाते लाइब्रेरी में, तो उस क्षेत्र में हम लोग लाइब्रेरी को पहली प्राथमिकता दे रहे हैं। जैसे बाहर में बच्चे नहीं जा पाते हैं और कई जगह जहाँ जाने के साधन नहीं है, हम लोग वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि ऐसे क्षेत्रों में जाकर हम लाइब्रेरी अपनी बनाएं। और 12 जनवरी को सभी से